अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पैसिव वॉइस क्या चीज़ है और पैसिव वॉइस किन 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 टेंस से बनाया जाता है और किन किन टाइप के सेंटेंसेस से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये किताब कोर्स में इसलिए दाखिल की गई है कि आपने जो ग्रामर्स सीखे हैं अदना से लेकर के छठी तक, उसकी रिवाइज हो जाए, उसका रिकैप्चुलेशन हो जाए। तो समरी के तौर पर आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पैसिव वॉइस क्या चीज़ होता है और पैसिव वॉइस किन किन सेंटेंसेस से बनाया जा सकता है। तो पैसिव वॉइस फ़िल मजहूल की तरह से होता है, यानी फ़िल मारूफ का जो मफ़ूल होता है, हम पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और जो फ़िल मारूफ का जो फ़ाइल होता है हम उसको बाय एजेंट के बाद यहाँ पे रखते हैं आखिर में। तो और ये जो पैसिव वॉइस होता है ये सिर्फ उन्हीं फ़ेल से क्रिएट किया जा सकता है जो फ़ेल लाजिम ना हो, फ़ेल मुतअद्दी हो। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि टेंस में कौन कौन से टेंस से यानी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो टेंसेस में जो प्रेजेंट टेंस है उसमें सिर्फ 3 टाइप के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाया जाता है और वो है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन तीनों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है प्रेजेंट टेंस में। इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ओके, और फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ सिंपल फ्यूचर ही का पैसिव वॉइस बनाया जाता है अमूमन। तो ये हो गए हमारे 7 टाइप के सेंटेंसेस और इन्हीं 7 टाइप्स के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किया जा सकता है। और बाकी हमारे रहे मॉडल्स। तो मॉडल्स का भी यानी जो कैन है, मे है, माइट है या मस्ट है या कुड है, इन सारों का भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ओके, तो ये टोटल हो गए हमारे 8 टाइप के सेंटेंसेस जिनका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर एक समरी को पेश कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक यानी हम एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे रामा हेल्प्स हरी, राम हरी की मदद करता है। तो ये जो मतलब टेंस है, ये कौन सा टेंस है? ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन हम इसी चीज़ को अगर हम पैसिव में करना चाहते हैं तो हरी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हम पैसिव वॉइस में उसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? हरी इज़ हेल्प्ड बाय राम, हरी की मदद की गई राम के ज़रिया से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों का माना सेम है, लेकिन कहने की जो उसलूब हैं वो अलग अलग हैं। एक ही बात है, लेकिन राम हेल्प्स हरी ये एक्टिव वॉइस में है और हरी इज़ हेल्प्ड बाय राम ये पैसिव वॉइस में है। यानी हरी
राम हेल्प्स हरी, ये फ़िल मारूफ में, और हरी इज़ हेल्प्ड बाय राम, ये फ़िल मजहूल की तरह से। तो आइए अब हम इसको देख लेते हैं, इसके जो रूल्स हैं, जो कायदा हैं। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ पर जो बेस वर्ब आएगा एक्टिव वॉइस में, या तो ही शी इट के साथ आएगा तो उसमें ईएस लगेगा। ही शी इट आ रहा है तो हम एक्टिव वॉइस में उसके लिए ईएस का इस्तेमाल, ईएस या यस का इस्तेमाल करेंगे फेल के आखिर में। और पैसिव वॉइस में हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे और आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे, और जमा इसके साथ यू विद दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो स्ट्रक्चर है। आप शुरू में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद इज़, एम, आर वगैरह। उसके बाद मेन वर्ब के तौर पे आप क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि टेकन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप ये जो खाका देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब, जो फेल इस्तेमाल होगा एक्टिव वॉइस में, वो होगा दो तरीके से। एक होगा टेक और दूसरा होगा टेक्स। तो टेक में दो टाइप के आ सकते हैं, या तो एम का इस्तेमाल आप करेंगे या तो आर का इस्तेमाल करेंगे। तो एम टेकन हो गया और आर टेकन हो गया। और अगर टेक्स है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इज टेकन। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम देख लेते हैं। इसमें जो फेल आपका इस्तेमाल किया जाएगा एक्टिव वॉइस में, वो होगा इज टेकिंग या आर टेकिंग। ओके, ये हो गया हमारा फेल एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये फेल चेंज हो जाएगा एम बीइंग टेकन या इज बीइंग टेकन या आर बीइंग टेकन, यानी आर बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, या तो इज बीइंग और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एम बीइंग टेकन का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम बीइंग टेकन का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और वाहिद इस्म है तो वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इज़ बीइंग टेकन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे या जमा इस्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आर बीइंग टेकन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मॉडल। और अगर प्रेजेंट टेंस में आप ले जा रहे हैं तो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, वो होगा हैज़ टेकन या हैव टेकन। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है, अगर आप पैसिव वॉइस में ले जाएंगे उसी को, तो क्या हो जाएगा? हैज़ बीन टेकन या हैव बीन टेकन। ही, शी, इट और वाहिद इस्म के साथ आप हैज़ बीन टेकन लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे और जमा इस्म के साथ और आई के साथ हैव बीन टेकन लगाएंगे। ओके, ये पैसिव वॉइस मॉडल है।
तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मॉडल के साथ। अब आइए हम आते हैं कि अगर हम एक पास्ट टेंस को, पास्ट सिंपल को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में कौन सी चेंजिंग आएंगी ये देखते हैं। तो देखते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में जो इंडेफिनिट, जो पास्ट सिंपल में जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक का क्या होगा? टू। और इस टुक को जो आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाज टेकन या वर टेकन। तो ही, शी, इट और वाहिद इस्म के साथ आप क्या इस्तेमाल करोगे और आई के साथ क्या इस्तेमाल करोगे पैसिव वॉइस में? वाज टेकन। और जमा इस्म के साथ यू, वी, दे के साथ आप क्या करोगे? वर टेकन का इस्तेमाल करोगे। ओके, तो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट पास्ट में आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करोगे और पैसिव वॉइस में वाज टेकन या वर टेकन का इस्तेमाल करोगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल। अब आइए हम पास्ट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होगा? वाज टेकिंग एंड वर टेकिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन इसी को आप अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? वाज बीइंग टेकन या वर बीइंग टेकन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी अगर आपका ही, शी, इट है या वाहिद इसम है या आई है तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? टुक की जगह पर नो, या वाज टेकिंग की जगह पर आप क्या लिखेंगे? वाज बीइंग टेकन। तो ये जो टेकिंग है ये टेकन हो जाएगा और बीइंग ले आएंगे आप और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और वाज और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब अगर आपका यू है, वी है, दे है और जमा इस्म है तो आप वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? वर बीइंग टेकन, वर बीइंग टेकन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट है तो वहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में जो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या होगा? हैड टेकन। सारे सब्जेक्ट्स के साथ, सारे डोयर्स के साथ, सारे फाइल के साथ। लेकिन इसी एक्टिव वॉइस के वर्ब को आप पैसिव वॉइस के वर्ब में चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? वो हैड बीन हो जाएगा। हैड टेकन क्या हो जाएगा? हैड बीन टेकन। सारे यानी मतलब जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ हैड बीन टेकन का इस्तेमाल आप करेंगे। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमारे 6 टाइप के सेंटेंसेस हो गए, 3 प्रेजेंट टेंस के और 3 पास्ट टेंस के। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस अमूमन नहीं बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर उसका यानी जो जिक्र है नहीं किया गया। अब लास्ट हम फ्यूचर सिंपल को देखते हैं। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के टेंस में जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ वो विल टेक होता है, विल टेक या शैल टेक। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ। लेकिन इसी को अगर आप पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो ये जो आपका विल टेक और शैल टेक है ये क्या हो जाएगा? विल बी टेकन और शैल बी टेकन। ओके, शैल बी टेकन आप लिखेंगे या विल बी टेकन। हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप विल लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये जान लीजिए कि पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होगा हमेशा वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में होगा।
यानी फेल की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा सारे सेंटेंसेस में। तो हमारा जो विल टेक शैल टेक था एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, विल बी टेकन और शैल बी टेकन हो जाएगा। तो ये होगा हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस को। अब रहा हमारा जो लास्ट में वो क्या है, मॉडल। मॉडल वर्ब्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 3 ही का जिक्र किया है और वो है मे, कैन और मस्ट, और शुड भी है, वुड भी है, डेयर भी है, काफ़ी सारे हैं। तो अगर मॉडल वर्ब का एक्टिव वॉइस कैन टेक है तो हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैन बी टेकन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, कैन बी टेकन, सारे मतलब सब्जेक्ट्स के साथ, सारे डोयर्स के साथ। अगर कुड टेक है तो कुड बी टेकन हो जाता। वुड है, वुड टेक है तो क्या हो जाता, वुड बी टेकन हो जाता। शुड है तो क्या हो जाता, शुड टेक है तो क्या हो जाता, शुड बी टेकन। और आट टू होता तो क्या हो जाता, आट टू बी टेकन। माइट है तो क्या हो जाता, माइट टेक का क्या हो जाता, माइट बी टेकन। मस्ट टेक का एक्टिव वॉइस क्या हो जाता, मस्ट बी टेकन। तो ये हमारे 8 स्ट्रक्चर थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो ये समरी के तौर पे है और इंशाल्लाह आप आसानी से इसे आप समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये लेसन जो पैसिव वॉइस था एक समरी के तौर पे आप लोगों के सामने पेश कर दिया गया है। और ये जान लें कि 3 प्रेजेंट का बनता है और 3 ही पास्ट टेंस का बनता है और फ्यूचर का सिर्फ एक ही बनता है। प्रेजेंट टेंस का सिंपल और कंटिन्यूअस और परफेक्ट बनता है, ऐसे ही पास्ट टेंस का सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट बनता है, और फ्यूचर का सिर्फ सिंपल फ्यूचर ही से बनता है। और मॉडल्स वर्ब का भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा। तो इंशाअल्लाह यानी फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।